हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। गर्ल्स, आज का टॉपिक है आपका बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं वृद्धि और विकास के बारे में कि वृद्धि क्या होती है। देखिए, शरीर में का आकार में बढ़ना, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बच्चा आकार में वृद्धि में बढ़ रहा है, यानी कि लंबाई में बढ़ना, भार में बढ़ना, ऊंचाई में बढ़ना, तो ये सब वृद्धि कहलाता है। और विकास को निरंतर जो विकास की जो गति होती है वो निरंतर चलती रहती है। अलग अलग अवस्थाओं में बच्चे का शारीरिक, मानसिक विकास, गत्यात्मक विकास, बौद्धिक विकास, ठीक है, तो अलग अलग तरह से आयु के अनुसार बढ़ना वो विकास कहलाता है। आज हम बात करेंगे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक की कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में जानना आवश्यक है। देखिए, प्रकृति और पोषण दोनों ही बच्चों के विकास में योगदान करते हैं, ठीक है। हालांकि जो प्रकृति से संपन्न है, निरंतर पोषण बहुत बड़ा अंतर करता है। बच्चों के विकास और वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे बच्चों। जैसे कि सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कारक फैक्टर होता है अनुवांशिकता, ठीक है, कि अनुवांशिकता भी बच्चों के वृद्धि और विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। देखिए, अनुवांशिकता माता पिता से बच्चों तथा उनके जीन के माध्यम से शारीरिक विशेषताओं का एक संचरण होता है। यानी कि जन्म के समय जब बालकों को जो जीन्स अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, उन्हीं को लेकर बच्चा जो है वो वृद्धि करता है, ठीक है, बढ़ता है, विकास करता है। तो जो भी अनुवांशिकता है, जो भी जीन्स उसको अपने माता पिता से प्राप्त हुए हैं, वो उसके वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। यह शारीरिक उपस्थिति के सभी पहलुओं को भी प्रभावित करता है। जैसे कि अक्सर देखा गया है बच्चों की ऊंचाई, वजन, शरीर की संरचना, आंख का रंग, बालों की बनावट और यहाँ तक कि वृद्धि, बुद्धि और योग्यता भी जो है वो अनुवांशिकता से प्रभावित होती है। जैसे कि अक्सर देखा गया कि हृदय रोग है, किसी भी बालक के माता पिता को कोई क्रॉनिक डिसीज है, जैसे कि हृदय रोग है, मधुमेह है, मोटापा है, आदि बीमारियों से वो पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में जीन के माध्यम से वो बालकों में भी आ सकती हैं, ठीक है, ये बीमारियां, जिससे बच्चे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हालांकि पर्यावरणीय कारक और पोषण जीन में पहले से मौजूद गुणों में से सर्वश्रेष्ठ को ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन काफी हद तक यही माना जाएगा कि अगर माता पिता को जो बीमारी है वो काफी हद तक जीन के माध्यम से बालकों में भी आती है, तो इससे क्या होगा, बच्चे का वृद्धि और विकास दोनों ही प्रभावित होती है। तो अनुवांशिकता की बात की, अब हम बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण या जैसे कि वातावरण, ठीक है, कि बच्चा जिस माहौल में, जिस वातावरण में पला बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है, वो भी उसके विकास को, वृद्धि को प्रभावित करता है। पर्यावरण बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह बच्चे को प्राप्त होने वाली शारीरिक और मनोवैज्ञानिक उत्तेजना के कुल योग का प्रतिनिधित्व भी करता है। बचपन के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ पर्यावरणीय कारकों में उस स्थान का भौतिक परिवेश और भौगोलिक परिस्थितियां भी शामिल होती हैं। जैसे कि बच्चों देखो, अक्सर देखा गया कि एक तरह से अगर हम कंपैरिजन करें तो गांव में रहने वाले और शहरों में रहने वाले बच्चों के वृद्धि और विकास में जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। वो कैसे? क्योंकि जहाँ की जलवायु, जहाँ का भौगोलिक स्थितियाँ, वातावरण बच्चों को सुखद मिलेगा, यानी कि पर्याप्त धूप, प्रकाश, खेलने का उचित स्थान मिलेगा, वहाँ पर बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी अच्छा होगा, जो उनकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। अगर देखा जाए तो शहर में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो उनको पर्याप्त खेलने के अवसर, पर्याप्त खेलने का स्थान नहीं मिल पाता है, ठीक है। आजकल शहरों में, नगरों में हालत ऐसी है कि कंजेस्टेड जो मकान होते हैं उनमें पर्याप्त धूप नहीं आ पाती, प्रकाश नहीं होता, खुली हवा, स्वच्छ वायु नहीं आ पाती है। तो इससे क्या होता है कि बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है, ठीक है। अलग अलग तरह की डिसीजेस उनको देखने को मिलती हैं, गंभीर रोग मिलते हैं देखने को। तो पर्यावरण भी बालक के वृद्धि और विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। साथ ही एक अच्छा स्कूल और एक प्यार करने वाला जो परिवार बच्चों को मजबूत और सामाजिक और पारस्परिक कौशल का निर्माण करता है। देखिए, इससे पहले हमने बात की थी कि बालकों को जो रहने की स्थिति है, जहाँ वो रहते हैं, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण कारक कैसे हैं, वहाँ का भौतिक परिवेश कैसा है, ठीक है। लेकिन पारिवारिक वातावरण भी पर्यावरण के अंतर्गत ही शामिल होता है, यानी कि परिवार में रहने वाले सदस्यों का प्यार, स्नेह,
ठीक है, बालकों के साथ उनका व्यवहार कैसा है, उनको पालने पोसने की जो उनकी माता पिता का जो तरीका है वो किस तरह का है, बालकों में जो नैतिक मूल्यों को विकसित करते हैं या कौशलों का निर्माण करते हैं, उन सब चीजों से भी बालकों की वृद्धि और विकास महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है। यानी कि अगर बालकों की प्रथम पाठशाला विद्यालय क्यों मानी जाती है, बालकों की जो प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार क्यों माना जाता है, क्योंकि जब बालक स्कूल में जाना प्रारंभ करता है तो इससे पहले जो उसकी शैशवावस्था होती है वो पूरी तरह से परिवार के बीच में ही उसको बेहतर ढंग से सिखाया जाता है। ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है, उसको तौर तरीके संस्कार जो होते हैं, तो काफी हद तक बालकों की जो वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है पारिवारिक वातावरण का भी। ठीक है, देन नेक्स्ट लेते हैं हम बच्चों की लिंग, कि बच्चों का लिंग भी बच्चों की शारीरिक और विकास को, वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। गर्ल्स यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, या शारीरिक विकास आ रहा है तो यहाँ पर आप वृद्धि कर लीजिएगा कि शारीरिक वृद्धि और विकास। कैसे कि अक्सर देखा गया है कि जो वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि और विकास होता है, बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का तेजी से होता है। ठीक है, बाल्यावस्था में भी अधिकतर जो बालकों का अस्थि संस्थान है, या जो भी एक तरह से देखा जाए कि जो क्रियात्मक कौशलों का विकास है वो बालकों का अधिक जल्दी होता है, तीव्र गति से माना जाता है। ठीक है, तो इसी कारण कहीं जो शारीरिक एक तरह से बालकों का लिंग भी उनकी शारीरिक वृद्धि और गतिविधियों को, उनके विकास को प्रभावित करता है। कि जैसे लड़कियां जो है किशोरावस्था के दौरान तेजी से परिपक्व होती है, लेकिन बाल्यावस्था जो कि मुख्य रूप से बालकों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, क्रियात्मक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, उसमें जो बालकों का विकास होता है वो तेज गति से देखा जाता है। तो यही जो एथलेटिक्स कौशल, जो भी इनका जो क्रियात्मक कौशल है, जो बाल्यावस्था के दौरान बालकों में तेजी से आते हैं, उनका विकास तेजी से होता है, वही आगे चलकर उनको किशोरावस्था में उनके लिए सहायक सिद्ध होते हैं। तो इसी के कारण, क्योंकि बाल्यावस्था में जो विकास की दर होती है वो बालकों में तेजी से देखी जाती है, यहाँ पर भी लिंग के अंतर के कारण शारीरिक वृद्धि और विकास में उनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और साथ ही लड़कियों को किशोरावस्था के दौरान तेजी से परिपक्व होती हैं। ठीक है, और जिनके लिए शारीरिक जो भी विकास की दर है वो भी बालकों में तेजी से देखी जाती है। द नेक्स्ट है गर्ल्स व्यायाम और स्वास्थ्य, कि व्यायाम और स्वास्थ्य अपने रूटीन में लाना, अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, वो भी शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। व्यायाम शब्द का शारीरिक व्यायाम को अनुशासन के रूप में नहीं, या बच्चों को जानबूझकर शारीरिक गतिविधियों में संलग्न करना, या जानकर कि उन्हें बढ़ने में मदद मिलेगी। यहाँ व्यायाम सामान्य नाटक और खेल गतिविधियों को संदर्भित करता है। देखिए बच्चों, व्यायाम और स्वास्थ्य की अगर बात करें कि बालक के वृद्धि और विकास के लिए, कि ऐसा नहीं कि बालकों को जैसे कि व्यायाम से यहाँ तात्पर्य क्या है कि बालकों को जो है जितने ज्यादा से ज्यादा मोटर जो उनकी स्किल्स हैं, उनकी जो क्रियात्मक विधियां, गतिविधियां हैं वो कराई जाएं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, इसलिए नर्सरी स्कूल एजुकेशन के दौरान के माध्यम से भी बालकों को स्कूल में ज्यादा से ज्यादा खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, क्योंकि ताकि खेल के माध्यम से बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से हो, क्रियात्मक विकास तेजी से हो। ठीक है, तो व्यायाम और स्वास्थ्य से यहाँ यही तात्पर्य है कि अगर बालकों को पर्याप्त खेलने के अवसर मिलते हैं, ठीक है, शारीरिक विकास के लिए खेल गतिविधियां उनको मिलती हैं, तो इससे बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है, साथ ही उनकी मांसपेशियां भी स्वस्थ बनती हैं। ठीक है, और उनमें जो हड्डियों के जो है बोन्स उनकी मजबूत बनती हैं, साथ ही व्यायाम उन्हें स्वस्थ भी रखता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। तो साथ ही व्यायाम और स्वास्थ्य भी शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। हार्मोन्स की बात करें बच्चों, तो हार्मोन्स अंतःस्रावी तंत्र के हैं और हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को प्रभावित करते हैं, यानी कि बहुत सी ग्रंथियां जो होती हैं उनसे निकलने वाला जो हार्मोन्स हैं, जो शरीर को शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है, शरीर को क्रियाशील रखता है। तो हार्मोन्स भी एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले, कि बच्चों में सामान्य शारीरिक विकास और विकास के लिए उनका समय पर कार्य करना
महत्वपूर्ण होता है। हार्मोन स्रावित ग्रंथियों के कामकाज में असंतुलन से विकास दोष, मोटापा, व्यवहार संबंधी समस्याएं और अन्य बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है। युवावस्था के दौरान जो गोनैड सेक्स हार्मोन उत्पाद करते हैं, तो जो यौन अंगों के विकास और लड़कों और लड़कियों के माध्यम से यौन विशेषताओं की उपस्थिति को नियंत्रित करते हैं। तो हार्मोन्स भी एक महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं वृद्धि और विकास के लिए। और हार्मोन्स का संतुलन में रहना, इनका जो स्राव है, ग्रंथियों से निकलने वाले जो स्राव हैं, हार्मोन्स हैं, उनका सही मात्रा में स्राव वो किस पर डिपेंड करता है कि अगर बालक पूरी तरह से स्वस्थ है, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, स्वच्छता का ध्यान रखता है, ठीक है, अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, ठीक है, या फिर उनका वातावरण कैसा है। तो ये सब चीजें भी हार्मोन के सिक्रेशन पर प्रभाव डालती हैं। तो गर्ल्स, आज हमने बात की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व। कुछ टॉपिक मैंने यहाँ आपको क्लियर किए गर्ल्स। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट जो इसके पॉइंट्स हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू गर्ल्स।